संग बना ही नहीं है, बांझ का पुत्र बना ही नहीं है, ऐसे जगत भी तीनों कालों में बना ही नहीं है। बिल्कुल मेरे में कल्पित है संसार, जैसे तेरे में कल्पित रात को सपना है। तुम जब ये सपना देखता है तो तेरा ही है ना ख्याल। सपना, सपना माना सब अपना, सपना माना सब अपना ख्याल। तुम्हारे ख्याल में ही सारा सपना है, जैसे तुम्हारे ख्याल में ये सारा जगत है। तुम ख्याल करो ये जगत है तो जगत है, तुम्हारे संकल्प में जगत है, नहीं तो जगत है ही नहीं। गहरी निद्रा में जगत कहाँ है? तुम्हारे संकल्प में ऐसा संकल्प उठा और जगत खड़ा हो गया। रात को तुम नींद में सोया पड़ा है जैसा मुर्दा, जगत भी नहीं है। सुबह को उठा और संकल्प किया मैं फलाना हूँ, मेरे को उठना है, मेरे को जाने का है, मेरे को धंधा करने का है, मेरे को आज कोर्ट में जाने का है। सारा जगत तुमने बैठ के सुबह को उठ के रचा, ब्रह्मा होके तुमने सुबह को जगत रचा, फिर विष्णु होके पालन किया। रात को सोया तो प्रलय करके सो गया, फिर जगत हुआ। तीनों कालों में जगत नहीं है, कल्पित है, कल्पना मात्र है। तुम्हारे ख्याल में जगत है, बाकी जगत बना ही नहीं है। जगत तुमको देखने में आता है, जैसे रस्सी में सांप देखने में आता है, मृग तृष्णा का जल भी देखने में आता है। तो सामने जो देखने में आता है वो कोई सच नहीं है, ये आंखों का दोष है। आकाश में नीला, बोला आकाश कभी नीला हुआ भी नहीं है, तुम्हारे आंख का दोष है। तुम बोले आकाश भाई नीला है, आगे जाओ ऊपर जाओ, आकाश नीला है। जितना ऊपर जाएगा बोलेगा शायद और ऊपर आकाश है, और ऊपर नीला पड़ा है। आकाश में नीला पड़न जो है वो तुम्हारे दृष्टि का दोष है, आकाश नीला नहीं है। आकाश तो कोई है ही नहीं, हाथ लगाओ कुछ है भी नहीं। किसको तुम आकाश बोलता है? कोई छत है क्या? लगती है जैसे छत है। जितना भी ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, आकाश जैसे तुमको देखने में भी नहीं आएगा, हाथ भी नहीं लगा सकेगा आकाश को, इतना सूक्ष्म है। तो जैसे आकाश में नीला देखने में आती है, तैसे तुमको जगत भी देखने में आता है कुछ नहीं। हाथ लगाओ तो खलास। जिस चीज को हाथ लगाओ तुमको शाक आएगा, बोलेगा अरे ये हाथ तो लगाता हूँ, ये तो कल होएगा ही नहीं। रामचंद्र बोलता है, जब वैराग लेता है, बोलता है स्त्री को टच करता हूँ तो हमको शाक लगता है, बेटे को टच करता हूँ शाक लगता है, किसको टच करता हूँ शाक लगता है। भाई ये तो जाने वाली चीज है, किससे तुम प्रीत रखता है? अंदर वाला बोलता है किससे तुम चंबड़ के बैठा है, प्रीत रखा है कि मेरा है, हमको तो शाक लगता है। तो जिसको सच्चा वैराग आ जाता है उसको शाक लगता है, भाई मैं ये सुख तो भोगूं, ये सुख कहाँ तक होएगा, कल हम नहीं रहेगा या सुख नहीं रहेगा तो हम तो दुखी होएगा। आज मैं स्त्री में मोह रख के बैठता हूँ, स्त्री बड़ी होशियार है, दुख सुखी है, बहुत अच्छी है, कल होएगी नहीं तो मैं दुखी होएगा। कौन सी चीज तुम्हारे साथ दुनिया में चलेगी और कब तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी, जिसमें तुम मन रख के बैठता है? तो बोलता है जगत ही मिथ्या है, खाली देखने मात्र है। देखने देखते 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 आदमी मर जाता है, देखते देखते हाथ से चला गया। भाई अभी तो मेरे साथ चाय पी रहा था, अभी है ही नहीं। तभी वो बोलता है ये तो सपना था, ये तो सपना था। ज्ञानी देखते देखते ही सपना देखता है, तुम्हारे से जब होएगा तभी बोलेगा ये तो सपना था, अभी था अभी है नहीं। ऐसे तरह से बोलता है जगत तो बिल्कुल मिथ्या है, देखने मात्र है, लेकिन है तुम्हारी कल्पना, तुम्हारा ही ख्याल है, बाकी जगत है नहीं। कितना मिसाल दिया, आकाश में नीला, बांझ का पुत्र या सहे का संग, मृग तृष्णा का जल, रस्सी में सांप, कितना मिसाल देके तुमको बताता है कि जगत मिथ्या है और सत्य है तो एक ही भगवान है, एक ही परमात्मा सत्य है, भी उपाय नहीं है। जिसको मैं अपना समझ के बैठा था, मैं देह हूँ, ये जगत है, अभी नहीं मैं देह हूँ, नहीं ये जगत है, ये आत्मा के ही आश्रय था, आत्मा का ही प्रकाश था, हम उसको सत्य करके माना था। अभी आश्रय मैं उसको अपना नहीं करके मानता हूँ। देह को भी अपने से अलग, जगत को भी अपने से अलग नहीं, देह है नहीं जगत है, मैं ही एक आत्मा हूँ। वो गुरु के उपदेश से और शास्त्रों के उपदेश से मैंने पूरा अनुभव किया है। गुरु का उपदेश भी शास्त्र के मुझ भी है और अपना अनुभव, गुरु का अनुभव, शास्त्रों का अनुभव, ये सब अनुभव मैंने सुन के और अपने को आत्मा करके जाना है और जगत को और देह को मिथ्या करके जाना है। अभी मैं पूरी निष्ठा में हूँ कि मैं आत्मा हूँ और आत्म ज्ञान के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। आत्म ज्ञान के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है आत्मा में टिकने के लिए। आत्म साक्षात्कार के लिए आत्म ज्ञान ही जरूरी है।
जो गुरु के उपदेश से और शास्त्रों के उपदेश से मेरे को अच्छी तरह से समझ में आया है। तो शास्त्र भी वही बात करता है, गुरु भी वही बात करता है, गुरु का अनुभव भी वही है और मेरा अनुभव भी अभी वही है। मैंने भी ऐसा ही अनुभव किया जैसा गुरु ने किया कि बराबर मैं देह नहीं हूँ, जगत नहीं है। और ये आत्म ज्ञान का उपदेश जब मैंने सुना गुरु के मुख से, तभी मेरे को समझ में आया। दूसरा कोई उपाय नहीं है आत्म साक्षात्कार के लिए। आत्मा जुदा कहीं हाने चाहिए तो भाई जो सागर है वही बुद्ध बताया। बुद्ध बदा, लहर और गज्जी नहीं होती है फीन, वो तीनों ही पानी है। इसी तरह से जगत है नहीं, ब्रह्म स्वरूप है। समझा? रस्सी से सांप अलग नहीं है, सांप तो भ्रम मात्र है, सांप ब्रह्म का ही रूप है, मना रस्सी का ही रूप है। सांप है ही नहीं, रस्सी है, रस्सी का ही रूप है। ऐसी तरह से जगत है ही नहीं, ब्रह्म का ही रूप है। अधिष्ठान जो है वो पहले ब्रह्म है। जैसे पानी की वजह से ही, पानी उपादान कारण है उसका, गज्जी पेड़ ये लहर बुद्ध बुद्धा सब पानी का ही रूप है। ऐसी तरह से ब्रह्म का ही स्वरूप है, जीव है ही नहीं, जीव ब्रह्म ही रूप है। जगत भी ब्रह्म ही रूप है। जगत को ब्रह्म से मिला के एक कर दिया, जगत अभी रहा ही नहीं, एक ही ब्रह्म रह गया। जैसे सर्प रहा ही नहीं, रस्सी रह गई। बुद्ध बुद्धा रहा ही नहीं, जल ही रह गया। तो जो सच है जल, वो सच है। जैसे जल ही बुद्ध बुद्धे में, गज्जी में, लहर में जल ही व्यापक है, इसी प्रकार जगत में ब्रह्म ही व्यापक है। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया। कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा जगह है जहाँ ब्रह्म नहीं है? भाई जगत किधर है? तुम दिखाओ हमको। भाई ये जगत है, ये ब्रह्म है, इसमें भी ब्रह्म है। ये शरीर है ही नहीं, ये ब्रह्म ही है। एक एक नस, एक एक नार, रक्त, मांस, हड्डा, धरती, ये जो भी शरीर है वो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म से जुदा है क्या? ये शरीर भी ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म है। कहाँ ब्रह्म नहीं है? क्या ब्रह्म नहीं है? एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। तो बाकी भगवान कहाँ नहीं है? तो ये शरीर भी नहीं रहा, शरीर भी ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा भी ब्रह्म स्वरूप है, जगत भी ब्रह्म स्वरूप है। जगत जगत रहा ही नहीं, जगत ब्रह्म स्वरूप हो गया। सिर्फ नाम और रूप में निर्गुण आप, सरगुण भी वही। एक ही निराकार परमात्मा, सगुण स्वरूप भी वही है। निराकार कपड़ा पहन के आया है। जैसे तुम कपड़ा पहन के आया तो तुम जुदा हो गया क्या? तुम फलाना मल नहीं है क्या? फलानी बाई नहीं है क्या? कपड़े सहित है ना। इसी तरह से परमात्मा कपड़े सहित आया है, कपड़ा पहन के आया है। अभी जुदा कहाँ है? क्या जुदा है? जगत ही ब्रह्म स्वरूप है, जगदीश है। अभी जगत नहीं, जगदीश है। सांप नहीं, रस्सी है। अब यही जगदीश ब्रह्म ही ब्रह्म है। करो तो मजा देखो, गुम हो के वेख नजारा। अपनी मैं टांटा टांटा सारा दिन कर रहे हैं ना। म्याऊ, बिल्ली बोलती है म्याऊ, कुत्ता बोलता है बहू, चूहा बोलता है चू, तुम भी बोलता है मैं। ये जानवरों का स्वभाव है मैं करना। आसुरी संप्रदाय का लक्षण है, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा हूं। ये हैवान का लक्षण है। तुम चुप रहो, मौन रहो, तुम्हारी मैं बंद हो जाए, खलास हो जाए, गड़क हो जाए, तो तुम ब्रह्म स्वरूप है। खुद ही गई तो खुदा भया, तुम्हारी खुद ही चली जाए आज ही। भाई मैं नहीं हूं, मानो, जानो कि मैं नहीं हूं, इधर भगवान है। ब्रह्म को जो प्रगट करो, अपने को गंवाओ। लहर अपने को गंवाए, बुद्ध बुद्धा अपने को गंवाए, तो पानी का रूप है, ब्रह्म स्वरूप है। कितनी सरल बात है, तुमने इसको दुखी कर दिया है, मुश्किल कर दिया है। एक बोलता है ये शिव है, भाई वो लोटी देता है उसको, पता नहीं पत्थर को क्या करते हैं। और एक बोलता है ये पत्थर है, मैं पत्थर जाके मैं लगाऊंगा उसमें मकान में। तो राजा जो है उसको पत्थर समझता है, भगत जो है उसको शिव भगवान समझता है। मानो तो देव, नहीं मानो तो पत्थर, मानो तो ब्रह्म, नहीं मानो तो जगत। जो तुम्हारे लिए जगत है, ज्ञानी के लिए ब्रह्म है। संकल्प करता है कि मैं भगवान हूं,
खोटा संकल्प क्यों करता है? मैं जीव हूं। जब संकल्प तुम ही करता है, जीव बन के दुखी हुआ है और ब्रह्म बन के सुखी होएगा, तो तुम काहे के लिए संकल्प नहीं करता है कि मैं आत्मा हूं? एक आदमी ने संकल्प से मिर्ची खाया, बोला मैं संकल्प से अचार खा रहा हूं। अचार खाया तो बहुत आगे दुखी हुआ, तो दूसरे ने बोला सी करने लगा, मिर्ची मिर्ची मिर्ची। बोला बेवकूफ, जब इस संकल्प से तुमने मिर्ची खाया तो संकल्प से खंड भी खाओ ना। समझा? तुम संकल्प से जीव बना है, दुखी सुखी हुआ है, दुखी दुखी हाय हाय करता है, तो संकल्प से ही तुम ब्रह्म बनो ना। तुम्हारे हाथ में है ना, जैसा भी संकल्प करो, एज यू थिंक सो यू बिकम।